तो अमायरा का किस्सा खत्म नहीं होने देंगे। इसी मुहिम के साथ हर पल की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है और आप हमारे साथ मिलकर इस मुहिम में कैसे हिस्सा बन सकते हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं। एक टीम आई सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिन्होंने पूछताछ की अमायरा के माता पिता से, और अमायरा के माता पिता के साथ जो बातचीत हुई उसके बाद लग रहा है कि इस मामले में आगे कुछ अब बड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल वही का वही है, क्या नीरजा मोदी स्कूल ने जितने भी मापदंडों पर अपने आप को फेल साबित कर दिया उस पर ताला लगा पाएंगे आप? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो और अमायराएं ना पैदा हो इसके लिए लगातार इस मुद्दे पर हम बने हुए हैं। इतना वक्त हो गया, इतने दिन बीत गए, 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया साहब, लेकिन अभी भी जो भी कार्यवाहियां हो रही है वो कछुआ चाल से चल रही है। आप सुनिए अमायरा के पिता का बयान कि उन्होंने जब इस टीम से बातचीत की तो कौन कौन से उन्होंने मुद्दे उठाए, फिर उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज एनसीपीसीआर की टीम हमसे मिलने आई और हमने उन्हें अमायरा के पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी। हमने बताया कि कैसे स्कूल ने सीबीएसई बायलॉज का उल्लंघन किया। उनके पास सिर्फ 3 दिन की फुटेज थी, जबकि 15 + 15 दिनों का सीसीटीवी फुटेज उनको सुरक्षित रखना था, जिसकी वजह से पिछले दिनों की घटना का पूरा रिकॉर्ड गायब है। स्कूल की बिल्डिंग में भी गंभीर सुरक्षा के खतरे हैं, जैसे रेलिंग आसानी से चढ़ने लायक थी, सुरक्षा ग्रिल नहीं थी और इमारत एनबीसी के नियमों से अधिक मंजिलों की बनी हुई थी, जो बच्चों के लिए बेहद असुरक्षित है। इसके अलावा अनिवार्य एंटी बुलिंग कमेटी मौजूद होनी चाहिए थी, वो मौजूद नहीं थी, जबकि अमायरा पहले भी कई बार बुलिंग का शिकार हो चुकी थी। जो हमने पहले भी बताया है कि 1-1.5 साल से ये बुलिंग वाली प्रक्रिया उसके साथ करी जा रही थी। उसने कई बार शिकायत करी, कोऑर्डिनेटर से शिकायत करी, क्लास टीचर से शिकायत करी, प्रिंसिपल तक को अमायरा ने अप्रोच करी। हमने भी काफ़ी बार क्लास टीचर से, कोऑर्डिनेटर से कंप्लेंट करी, फिर भी ना हमारी किसी ने बात सुनी, ना अमायरा की किसी ने बात सुनी। स्कूल में चिल्ड्रन काउंसलर भी नहीं था, जबकि सीबीएसई नियमों के अनुसार यह होना बेहद ज़रूरी था। अमायरा घटना से पहले 5 बार अपनी अपील लेकर क्लास टीचर के पास जाती है और 5 बार उसको डिसमिस कर दिया जाता है और उसे काउंसलर के पास भेजना चाहिए था, जो कि या तो उसको क्लास टीचर को खुद रिजॉल्व करना चाहिए था या फिर काउंसलर को बुलाना चाहिए था या काउंसलर के पास भेज के उस मामले को रिजॉल्व करवाना चाहिए था। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी और पोस्को कमेटी का भी स्कूल में कोई सक्रिय मैकेनिज्म नहीं दिखा, क्योंकि 9 साल की अमायरा कि बार बार जो डिस्ट्रेस सिग्नल दे रही थी उसको नज़रअंदाज किया गया। और सबसे गंभीर बात यह भी है कि अमायरा 1st, 2nd, 3rd फ्लोर पे चली गई, वहाँ कहीं भी किसी भी फ्लोर पे ड्यूटी स्टाफ मौजूद नहीं था और सीसीटीवी मॉनिटरिंग के होते हुए भी किसी ने भी उसकी मूवमेंट को फ्लैग नहीं किया, जिससे साबित होता है कि जो इनकी मॉनिटरिंग थी स्कूल की वो पूरी तरह फेल थी। हमने एनसीपीसीआर से आग्रह किया कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो हमारे साथ घटना हुई उस तरह की घटना आगे ना हो और बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसमें एंटी बुलिंग टीम की बात की जा रही है, सुरक्षा मानकों की बात की जा रही है। लेकिन माफ कीजिएगा, नीरजा मोदी स्कूल का नाम सुनते ही कौन ऐसा माँ बाप है जो इन मुद्दों पर भी तहकीकात करता होगा? आप शायद पहले ऐसे माता पिता है जो बच्ची के खोने के बाद इन बिंदुओं पर बोलना जरूरी समझ रहे हैं। और ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं कुछ कमेंट्स के जरिए। जब इनके पिता का ये बयान सामने आया तो कुछ कमेंट्स मेरे सामने थे जो काफी हद तक जिस पर्सपेक्टिव से मैं सोच रही हूं उनको बिलोंग करते हैं। इसमें ये बार बार कह रहे हैं कि हमने 1-1.5 साल तक लगातार
हमने शिकायत करवाई, लेकिन फिर भी इस शिकायत का कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन आप 1-1.5 साल तक क्यों वेट करते रहे कि स्कूल में रहते हुए ये मामला सुलझ जाएगा? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 1-1.5 साल तक आपका बच्चा बुली होता रहा। आप सिर्फ शिकायत करते रहे, सुनने की बजाय, समझने की बजाय। आप देखिए इन कमेंट्स में किस तरीके से कह रहे हैं। लोग बाग कह रहे हैं कि सॉरी टू से दैट, आपका दुख बहुत बड़ा है, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता इसका, लेकिन आप अपने अंदर भी झांक कर देखो। आपने अब सारे रूल्स देख लिए, जब बेटी आपकी चली गई तब पहले क्यों नहीं देखे? और मैं तो फिर कह रही हूं कि नीरजा मोदी का नाम सुनकर कौन इन सवालों को उठाएगा जनाब? आज भी बतेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर। कौन से माँ बाप ऐसे हुए जिन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन्स वहां से निकालने की कोशिश की हो? नहीं फर्क पड़ता किसी को। लेकिन अब अमायरा चली गई है, उसके बाद आपके ये सवाल उठाने लाजमी है, और ऐसा दोबारा किसी बच्चे के साथ ना हो। स्कूल प्रशासन अपनी हदों में रहे, इसलिए इस पर कार्यवाही होना जरूरी है। लोग यही कह रहे हैं कि अब सारे के सारे पेरेंट्स को आगे आना होगा। आप बताइए कौन सा ऐसा पेरेंट है जो अमायरा के माँ बाप के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लोगों की जिंदगी वही चल रही है। आप दुख इनको हुआ है इसलिए ये झेलेंगे, औरों का कर्तव्य नहीं बनता क्या? आज कितने ही बच्चे नीरजा मोदी में भेड़ बकरियों की तरह भरे पड़े हैं सेक्शंस में, और उन टीचर्स का क्या जिन्होंने लगातार 35 मिनट तक, आप देखिए 3 दिन की फुटेज अवेलेबल है, लास्ट 15 दिन की होनी चाहिए थी, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर छेड़छाड़ हुई है। क्या भरोसा उस बच्ची के साथ उन बुली करने वाले बच्चों ने और कोई हद पार नहीं की होगी? हर जगह हर कोने में तो कैमरा नहीं होता ना साहब। अगर वो बच्ची 9 साल की एज में अपने जीवन लीला समाप्त करने पर उतर आई तो उसके साथ बहुत कुछ हुआ है। चारों तरफ से प्रताड़नाएं झेली है उसने, स्कूल में, क्लास में, टीचर्स की, स्कूल प्रशासन की अपेक्षाओं की, और उसके साथ साथ पेरेंट्स की नजरअंदाजगी की भी। लोग कह रहे हैं इसमें, आप देखिए बार बार बेटी कंप्लेन कर रही थी स्कूल में, टीचर ने क्यों नहीं स्टैंड लिया? अफसोस, अपनी बेटी को सिखाना चाहिए था बुलिंग और गलत बात के खिलाफ विरोध कैसे किया जाता है। उसको सिखाने का टाइम कहाँ था? सुनने का टाइम कहाँ था? आज वो नहीं है तो उसकी बातें याद आती होगी, उसकी कंप्लेन्स याद आती होगी। हर एक माँ होने के नाते सिहर गई थी मैं वो ऑडियो सुनकर, जो ऑडियो आपको सुनवाया था, वायरल हुआ था। लेकिन अब क्या फायदा? लेकिन ये लड़ाई जब तक लड़ी जाएगी, जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं होगा जो स्कूल प्रशासन के बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ जाना चाहिए, स्कूल पर कार्यवाही होनी चाहिए, और आगे से ऐसा ना हो इसके लिए दूसरे स्कूल्स को शिक्षा मिले, ऐसा लेसन नीरजा मोदी स्कूल और उसके प्रशासन को सिखाने की जरूरत है। अफसोस होता है कि सब आए, बैठे, दुख शोक व्यक्त किया और चलते बने। शिक्षा मंत्री से लेकर हमारी डिप्टी सीएम जाकर बैठाई, लेकिन हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं? स्कूल प्रशासन के ऊपर केस क्यों नहीं हुआ अभी तक? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आम जनता जानना चाहती है। और जिन पेरेंट्स के बच्चे रोज अभी भी सुबह शाम स्कूल में जा रहे हैं, उनका भी दिल धड़कता होगा जब बच्चे स्कूल की बस में बैठकर जा रहे होते होंगे। उन्हें भी अब वो विश्वास चाहिए, वो आश्वस्त होना चाहते हैं कि हमारा बच्चा सही जगह जा रहा है। सफलता तो मैं तब मानूंगी जब नीरजा मोदी स्कूल में एक भी एडमिशन ना हो इस साल, और एडमिशन तो छोड़िए, स्कूल बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दे पेरेंट्स, तब मैं मानूंगी कि लोगों पर फर्क पड़ा है। नहीं तो ऐसे स्कूलों में एक सीट खाली होते ही 10 बच्चे लाइन में लग जाते हैं। इसीलिए इसी बात का घमंड लिए प्रशासन को अपनी जेब में रखकर घूमते हैं लोग।
उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसे तब तक शेयर करते रहिए जब तक इस स्कूल प्रशासन पर कड़ी कार्यवाही ना हो जाए और अमायरा को इंसाफ ना मिल जाए। आज वो बच्ची जिस भी जहान में है, सुकून तो तब ही मिलेगा जब उसके खिलाफ करने वाले इस पूरे प्रशासन को और इस तंत्र को हम सबक सिखाएंगे। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।